एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश भर के यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एडमिशन के लिए परीक्षा कराने वाली संस्था जो इस वक्त हर किसी के निशाने पर है। पहले मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट पेपर लीक, रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर और फिर 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को अगले ही दिन रद्द करके विपक्षी पार्टियों के नेता, परीक्षा में शामिल छात्र और उनके परिजन तो एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठा ही रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी और सरकार में बैठे लोग भी एनटीए से नाराज बताए जा रहे हैं। एनटीए जिसे लाया गया तो ये कहा गया कि ये भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक सुधार के लिए है। अब करीब 6 साल के भीतर ही इसमें व्यापक सुधार करने या फिर इसमें पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कही जा रही है। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए की फंक्शनिंग में व्यापक बदलाव के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। तो ऐसे में एनटीए की कार्यप्रणाली, इसके उद्देश्य और पिछले 6 साल में इससे जुड़े विवादों को समझना जरूरी हो जाता है। शुरू करते हैं शुरू से। 12वीं के बाद शुरू होती है उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की दौड़ और यहीं पर आपकी मुलाकात होती है एनटीए से। फिर आपको चाहे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो, देश की लगभग सभी सरकारी और अधिकतर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET का स्कोर मान्य होता है जो एनटीए कराती है। सभी आईआईटी और एनआईटी संस्थानों में एडमिशन के लिए एनटीए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE परीक्षा आयोजित कराती है। इसी तरह से अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट क्वालिफाई करना होता है, ये भी एनटीए ही कराती है। इसी तरह से मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए CMAT यानी कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट और फार्मेसी मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी GPAT की परीक्षा भी एनटीए ही कराती है। यूजीसी की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की परीक्षा भी एनटीए कराती है, जिसके जरिए ये तय होता है कि कोई अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने के योग्य है या फिर नहीं है। ये प्रमुख परीक्षाएं हैं जिनका आयोजन 2018 से एनटीए ने करानी शुरू की है। उससे पहले ये सारी परीक्षाएं अलग अलग संस्थाएं आयोजित कराती थी। 2017 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सारी परीक्षाओं को एक देश एक परीक्षा एजेंसी की छतरी तले लाने का फैसला किया और यहीं से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का जन्म हुआ। एक लाइन में कहें तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए का काम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन और फेलोशिप के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा को आयोजित करना है। एनटीए की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक एनटीए एक प्रीमियर, स्पेशलिस्ट, स्वायत्त और आत्मनिर्भर टेस्टिंग एजेंसी है जिसका काम प्रवेश और भर्ती के लिए छात्रों की योग्यता का शोध आधारित अंतरराष्ट्रीय मानकों, दक्षता, पारदर्शिता और त्रुटि रहित आकलन करना है। ये एनटीए की वेबसाइट के दावे हैं। इनका वास्तविकता से कितना लेना देना है, अपने द्वारा तय किए गए मानकों पर एनटीए कितना खरा उतर पाई है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कभी बिन बताए ग्रेस मार्क्स देने का मामला सामने आता है तो कभी पेपर लीक होने की बात। और ये विवाद आज के नहीं है, जब से एनटीए ने परीक्षा करानी शुरू की है तभी से विवादों ने एनटीए से पक्की वाली दोस्ती कर रखी है। एक नजर डालते हैं एनटीए से जुड़े विवादों पर। 2019 में JEE मेंस एग्जाम के दौरान कई सारे सेंटर्स पर सर्वर में गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से एनटीए की कार्यशैली और तैयारियों पर काफी सवाल उठे थे। 2020 में कोरोना काल के दौरान नीट यूजी की परीक्षा कई बार स्थगित हुई। लॉकडाउन के बीच सेंटर तक छात्रों के पहुंचने में तमाम दिक्कतें आई। आज तक की खबर के मुताबिक 2020 में नीट की परीक्षा में शामिल एक छात्रा ने 6 नंबर मिलने के बाद सुसाइड कर लिया था। बाद में जांच हुई तो पता चला कि छात्रा को वास्तव में 590 नंबर मिलने चाहिए थे। 2020 में ही JEE की परीक्षा में एक छात्र की जगह दूसरे ने परीक्षा देकर असम राज्य में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त कर लिया था। बाद में इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2021 में JEE मेंस एग्जाम में कुछ छात्रों को गलत प्रश्न पत्र दिए गए। नीट यूजी में फिजिक्स के एक सवाल को लेकर विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके अलावा 2021 में नीट का पेपर लीक का मामला भी सामने आया था। राजस्थान के एक सेंटर से क्वेश्चन पेपर का फोटो साल्वर गैंग को भेजा गया और साल्वर गैंग ने जवाब वापस भेजे। इस मामले में पुलिस ने एक छात्रा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2022 में एनटीए ने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए होने वाली CUET परीक्षा आयोजित कराई। इस परीक्षा के दौरान भी तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आई।
कई हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी के प्रश्न पत्र बंट गए तो कहीं परीक्षा की तारीख और सेंटर को लेकर खूब कंफ्यूजन रहा। कुछ सेंटर्स पर तो परीक्षा देने छात्र पहुंचे तब उन्हें पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया है। हर रोज नए नियम आते और नए नोटिफिकेशन जारी होते जिससे छात्रों में खूब कंफ्यूजन बना। 2024 में नीट परीक्षा विवादों में आई और हर रोज परत दर परत नए नए मामले सामने आ रहे हैं। पहले पेपर लीक, फिर रिजल्ट में गड़बड़ी, एक साथ 67 छात्रों ने पूरे के पूरे नंबर प्राप्त किए, फिर ग्रेस मार्क्स का विवाद सामने आया, फिर गुजरात के गोधरा और बिहार में पेपर लीक की खबर आई। ग्रेस मार्क्स का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सवाल उठे कि किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए, पहले क्यों नहीं बताया गया, और फिर ऐसी परीक्षा जिसमें एक नंबर से रैंक हजारों ऊपर नीचे हो जाती है, वहां पर 50 से लेकर 100 नंबर तक ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए गए। अभी नीट को लेकर चल रहा विवाद थमा नहीं था कि 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आ गई, जिसके बाद अगले ही दिन यानी 19 जून को इसे रद्द करने का फैसला किया गया। नेट रद्द होने के बाद और नीट को रद्द करने की मांग के बीच लगातार एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बदलाव की मांग हो रही है। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनटीए की कार्यशैली में बदलाव के लिए कमेटी बनाई जाएगी। सुनिए। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुना, जिस एनटीए को सुधार के लिए लाया गया था अब उसमें ही व्यापक सुधार की बात कर रहे हैं। अब ये कमेटी कब बनती है, इसमें कौन शामिल होता है, क्या रिपोर्ट देती है और क्या बदलाव होते हैं, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये साफ है कि एनटीए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है और इसलिए ये सवाल जरूरी हो जाता है कि क्या ये सुधार और बदलाव के दावे छात्रों और छात्रों के परिजनों में संस्थानों और सरकार के प्रति भरोसा बहाल कर पाएंगे या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।